कहा है। संजय राउत का भी बड़ा बयान सामने आया। अबू आजमी से बीजेपी ने दिलवाया है बयान। धनंजय मुंडे प्रकरण से ध्यान हटाने के लिए दिलाया स्टेटमेंट। संजय राउत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अबू आजमी से भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर औरंगजेब पर विवादित बयान दिलवाया, जिससे कि धनंजय मुंडे प्रकरण से लोगों का ध्यान बढ़ जाए। बिल्कुल, देखिए संजय राउत का ये बयान भी हम आपको सुनवाएंगे, सुनिए। हम भी कि औरंगजेब का बारे में जो बयान दिया था वो किसी को मदद करने के लिए दिया था। भारतीय जनता पार्टी कल विधानसभा में संकट में थी। धनंजय मुंडे के ऊपर प्रतिपक्ष विपक्ष हमला करने वाला था, हमलावर हुआ था, तो उनसे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी की तरफ से एक आदेश आ गया अबू भाई को, कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दो कि हम भी हंगामा करेंगे, हम भी भाषण करेंगे और पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। तो औरंगजेब के ऊपर भाषण दे दिया और पूरा हंगामा कल हो गया उधर, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। धनंजय मुंडे के बारे में चर्चा नहीं हो गई। अबू आजमी या ओवैसी साहब इस प्रकार की हरकत। चलिए एक बार फिर से शुभम का रुख कर लेते हैं। शुभम, देखिए अभी आपने खुद सुना किस तरह से संजय राउत जो है वो बयान देते हैं कि धनंजय मुंडे मामले से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये बीजेपी की एक कोशिश है और बीजेपी ने जानबूझकर इस तरह का बयान दिलवाया है, जो कि संजय राउत का भी ये बयान मुझे बिल्कुल बेतुका लग रहा है। बिल्कुल, देखिए धनंजय मुंडे कल इस्तीफा दे चुके हैं। अब देखिए संजय राउत हमेशा अक्सर बातें करते हैं कि डाइवर्ट किया गया है, बीजेपी के लोग के कहने पे वो बोल रहे हैं। ऐसी कोई तथ्य आधार जो हम नहीं कह सकते कि संजय राउत इस तरह से बातें हमेशा करते रहते हैं। अब धनंजय मुंडे का इस्तीफा हो चुका है और अबू आजमी ने भी माफी मांग ली, तो इस तरीके की बयानबाजी देना अब हमें नहीं समझ में आता है कि क्या किस आधार पर संजय राउत ने, हालांकि कोई बड़े नेता जो है महाराष्ट्र के वो संजय राउत की बातों को इतना जो है सीरियसली। हालांकि शुभम देखिए, भले ही भारतीय जनता पार्टी ने स्टेटमेंट ना दिलवाए, जैसे कि आप संजय राउत ने जिक्र किया है, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन तो निश्चित तौर पर हुआ ही है। बिल्कुल, देखिए डिस्ट्रक्शन तो होता ही है, खबरों की हेडलाइन बन जाती है, तमाम लोग अपने ध्यान भटका देते हैं, मुद्दों को लेकर। लेकिन इस्तीफे तो देखिए कल तो हो ही गया, तमाम चीजें स्पष्ट तो हो चुकी हैं। तो आज इस तरह से बयान देना ये कहीं नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इसकी पीछे की वजह क्या है और संजय राउत को किस शख्स ने जो है उन्हें ये टिप दिया, उन्हें खबर दी है कि बीजेपी के लोग ने ही अबू आदमी को कहा इस तरह से बातें कही है। तो ये हम कह सकते हैं कि बेतुकी बातें जो है वो यहाँ कही जा रही है। हालांकि अब इसमें कोई तथ्य आधार नहीं, लेकिन अबू आदमी अब इसको खुद किस तरह से ऑन कैमरा सफाई देंगे ये देखने वाली बात होगी। अब शुभम, सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है, बयान दे दिया, बयान के बाद माफी भी मांग ली, माफी मांगने के बाद सुरक्षा भी अब बढ़ा दी गई और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन ये मामला अब भी तूल पकड़ रहा है, ठंडा होता ये मामला नजर नहीं आ रहा है। तो क्या समझा जाए, अब किस ओर मुड़ सकता है ये मामला, क्या एंगल इस मामले में आ सकता है? क्या जल्द ये मामला शांत हो पाएगा, ठंडा हो पाएगा, या फिर अभी और राजनीति होनी बाकी है? वहां ग्राउंड जीरो पर क्या हकीकत आपको लग रही है? देखिए, जिस तरह से अबू आजमी ने कल माफी मांग ली, उसके बाद मामला ठंडा होते हुए दिखाई दे रहा है। उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी, उन्होंने खुद ये कहा है कि मुझे धमकी आ रही है, मैं माफी मांग लेता हूँ। अब इसके बाद देखिए आज सदन देखना होगा किस तरह से पर चर्चा होती है या कुछ। अबू आजमी तो 2 दिन से सदन में आ नहीं रहे हैं, तो लेकिन अब मामला धीरे धीरे ये जो है वो जो तूल पकड़ रहा था कल तक, वो माफी मांगने के बाद अब पूरी तरीके से शांत होते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए शुभम। तो देखिए, महाराष्ट्र में सियासी बवाल मचा हुआ है, औरंगजेब पर यह बवाल मचा हुआ है और अभी फिलहाल अबू आजमी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चलिए खबरों में बढ़ते आगे। महाराष्ट्र में धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। सरपंच हत्या मामले में धनंजय ने इस्तीफा दिया है। हत्या मामले में धनंजय मुंडे मास्टरमाइंड है। एफआईआर में धनंजय मुंडे का नाम अभी तक शामिल नहीं है। सरकार ने इस्तीफा मांगने में देरी की है, रोहित पवार का ये कहना है। देखिए, रोहित पवार ने बीट सरपंच हत्या मामले में धनंजय मुंडे को सह आरोपी बनाने की मांग की है। रोहित पवार ने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि वाल्मीकि कराड हत्या मामले में आरोपी और मुंडे के करीबी सहयोगी के पास से 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनका नाम आज तक एफआईआर में नहीं आया क्योंकि वो मंत्री थे, लेकिन अब तो मंत्री नहीं है। बीजेपी के एक विधायक का कहना है कि उनके पास जानकारी है कि धनंजय मुंडे के घर पर जबरन वसूली को लेकर बैठक हुई थी। अगर ऐसा है तो धनंजय मुंडे मास्टरमाइंड है, उनका नाम भी एफआईआर में शामिल किया जाना चाहिए और एक बहुत ही पारदर्शी जांच की जरूरत है। तो इस मामले में जांच की मांग की जा रही है। धनंजय मुंडे की अगर मैं बात करूं तो देखिए, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने खुद उनका
जो इस्तीफा है वो स्वीकार भी कर लिया है। अपने जो विधायकी पद से इस्तीफा दिया है धनंजय मुंडे ने, लेकिन इस्तीफे के बाद भी ये मामला ठंडा नहीं हो रहा। अब भी कहा जा रहा है कि धनंजय मुंडे को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। हत्या मामले में धनंजय मुंडे मास्टरमाइंड है, ये बताया जा रहा है, ये कहना है। एफआईआर में धनंजय मुंडे का नाम अभी तक शामिल नहीं किया गया है, ये भी आरोप लगाया जा रहा है। सरकार ने इस्तीफा मांगने में देरी की है, रोहित पवार का ये कहना है, और ये सारे आरोप रोहित पवार लगा रहे हैं। मंतना चाहिए। अभी वाल्मीकि कराड का 1,500 करोड़ का प्रॉपर्टी ऐसा कहा जाता है। मतलब डीपीसी से लेके जब वो मंत्री थे धनंजय मुंडे, वहां पे जो हार्वेस्टर घोटाला हुआ था, बैग का घोटाला हुआ था, इंश्योरेंस घोटाला हुआ था, उससे बहुत बड़ा पैसा वाल्मीकि कराड के पास आया और उसने अलग अलग नामों में वो पैसा रखा है। अभी देखो वो